अभी तुझे तू क्यों याद करती है कि तेरे 2 बच्चे? मेरे को तो याद ही नहीं मेरा बेटा घर पे है। अगर तू यहाँ पे 1 घंटा बिताना चाहती है तो गाड़ी अंदर का रखना है। 1 घंटा? हाँ, वो अंदर रखना पड़ेगा। अरे संगीता कुछ नहीं होता, 2 मार खा ली। मार मुझे मार, तोड़ तोड़ प्लेट तोड़। मैं करती थी, अभी पता नहीं क्यों करती थी। ओहे ममता, ये हमारी फ्रेंड ममता थी जो हमें भुवनेश्वर में मिली, यानी हम उसके घर आए थे भुवनेश्वर में जगन्नाथपुरी के दर्शन के बाद। तो ये संगीता है जो हंस रही है, ये बेचारी कटक से मुझे स्पेशली मिलने आई थी। तो ममता ने मुझे बहुत प्यार से यहाँ बुलाया था कि तू उड़ीसा के ट्रिप में आए और मुझे ना मिले तो ये अच्छा नहीं रहेगा। और ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी स्कूल फ्रेंड है। ये क्लोजअप लेते हुए पारस जीजा जी का, यानी कि उनका ही बेटा उनकी क्लोजअप ले रहा है। हम सब वेट करते हुए तानिया मिश्रा का। जी हाँ, तानिया मिश्रा जो हमारी स्कूल फ्रेंड ही है, यानी कि संगीत, ममता, मैं और तानिया भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स। ईश्वर जहाँ आरजू और सोनी से तो आप प्रॉटला में मिल चुके हैं, वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने ये मेरे दोस्त और खूब अच्छे मेरे दोस्त हैं। तो आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। तो हम टकटकी लगाते हुए दरवाजे पे, तानिया आएगी कभी ना कभी तो आएगी। आज मुझे ममता के घर में हूँ मैं भुवनेश्वर में, और पीछे जिया जी हैं हमारे जाते हुए, ममता के हस्बैंड। और ये संगीत है, संगीत ने मुझे सरप्राइज दिया है यहाँ पे। ये हमारे दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो थैंक यू। यहाँ ये कटक से मिलने आई है मुझे स्पेशली, और ममता ने पूरी अरेंजमेंट रखी हुई थी यहाँ पे। तो ये देखो हर्ष खाना खाते हुए, टीशा शर्माते हुए, और डिमांड हमारा स्पेशल आज था खिचड़ी, बिकॉज इतना ट्रैवल करते आ रहे थे। ये तो बहुत लंबी लिस्ट बना रही थी हमारे लिए खाने के लिए, बट अभी हमें ये 5 स्टार के खाने से कम नहीं लग रहा इतना एक्चुअली सर्व करते हुए। तो सर्व कर दिया, अब बेचारे देख रहे हैं कि हम कैसे खा रहे हैं और खाने में कोई कमी तो नहीं है। तो थैंक यू वंस अगेन ममता एंड संगीता फॉर सच अ वार्म वेलकम। ये जो है चाय लेके टर्न मारेंगी, वो है हमारी मुड़बे। पता चला वो रख भी नहीं रही। तानिया भी हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो वी आर एट भुवनेश्वर, और ममता के इनवाइट और तानिया के प्यार से हम खिंचे चले आए। संगीत भी हमारे से मिलने के लिए कटक से खिंची चली आई। यस, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को। तानिया चाय लेते हुए अपने जीजा जी लोग को इम्प्रेस करते हुए बोलती है वो कभी है ना, वो रख रहा है चाहे वो कि मैं टर्न कर, मगर पता चला तू टर्न करके कभी रख दिया। तो ये हमारी छपरी लड़कियों का ग्रुप, यानी कि जी हाँ, हम छपरी यानी इसलिए क्योंकि हम टुच्ची बातें कर रहे थे बचपन की, बेतुकी जो हमारी लड़ाइयाँ होती थी और मस्करियाँ होती थी उसकी बातें कर रहे थे। ये है वो तानिया है, और तानिया को तो हमने बहुत खिलसाया हुआ है, यानी कि तानिया को हम बचपन में बहुत मज़े लेके चिढ़ाते थे, और बेचारी भोली वाली सी हुआ करती थी, कभी बुरा नहीं मानती थी, एक्सेप्ट कर लेती थी, कुछ भी हो वो सीधे पने में एक्सेप्ट कर लेती थी। बट अब हम सब छपरियाँ जो हैं बहुत तेज मिर्च करार हो चुकी हैं, क्योंकि शादी के बाद तो वैसे ही चालाकियाँ आदमी या औरत सब सीख जाते हैं, क्योंकि आसपास जो होते हैं ना सराउंडिंग वो ही सिखा देती है। तो अब हमने अपनी अभी जवानी के दिन भी याद किए, और साथ ही साथ हमने अभी का टाइम भी याद किया। तानिया को बचपन में ना इस तरह पागलपंतियाँ हमने करते देखा था, और हम उसके पागलपंतियों को लेके बहुत मजाक उड़ा रहे थे। बट शी इज़ वेरी स्वीट, वो कभी बुरा नहीं मानती। यही तो दोस्तों का बेस्ट पार्ट होता है कि दोस्त वही होता है जो आपके हर मजाक को एज ए कम्प्लीमेंट ले। जी हाँ, मेरा भी मजाक उड़ा बराबर से। मैं भी बहुत कोई शरीफ नहीं थी, यानी मैं चुप करती हुई शैतान, यानी चुप शैतान बच्चा थी। पढ़ाई में तो कोई मास्टर थी ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ममता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, संगीता शुरू से ही शांत थी, वो आज भी शांत है और सुनने में ज़्यादा बिलीव करती है, और हम भौंकने में। मैं चीखती और चिल्लाती हुई इसलिए नहीं क्योंकि ममता ने मुझे मारा है, इसलिए क्योंकि ममता मुझे मसाज दे रही है पैरों में। एक्चुअली मैं बहुत
थक चुकी थी, टूट चुकी थी, पैरों में दर्द था कि मेरा फुदकना कहीं कम ही नहीं हो रहा था। रौरकेला में फुदकी, फिर पुरी में दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के आई थी और उसके बाद भुवनेश्वर में भी फुदकी। तो फुदक के मेरे पैरों के जो थे इंजर पिंजर हिले हुए थे। तो यहाँ पे उसने मसाजर ने मुझे मसाज दिया, जो कि मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और थोड़ी सी पैरों में जान आई और मैंने उसे दुआएं दी, जा ममता तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। सबसे बेस्ट और फनी पार्ट ये था कि मसाज जो मिल रही थी ना, उसमें बड़ी गुदगुदी भी हो रही थी, तो मैं हंस भी रही थी, रो भी रही थी। तो ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, बट आई वॉज एंजॉइंग समहाउ। ये देखो मेरी दो सहेलियाँ जो कैमरे को देख के ऐसे आई जैसे कभी इन्होंने कैमरा ही ना देखा हो ज़िंदगी में। पर मैं कहूँगी कि मैंने इन्हें अपने रंग में रंग डाला, क्योंकि मैं कैमरे की तो शौकीन हूँ, आप सब जान चुके हैं। और मेरे साथ रह रहकर ये भी मेरे जैसी बन गई हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि तानिया मिश्रा कहाँ गई। जी तानिया मिश्रा मेरी बेटी के साथ कुछ समय बैठी थी और ये दोनों मुझे तसल्लियाँ दे रहे थे, बुड्ढी तू ठीक हो जाएगी, तेरे पैर जल्दी ठीक हो जाएंगे और तू फिर से चल सकेगी। फिर जल्दी से प्लान बनाया कि भुवनेश्वर में कहाँ कहाँ घूमेंगे, यानी ममता हमें घुमाने ले जाएगी कार में बिठा के। और जैसे कि मैंने कभी भुवनेश्वर देखा नहीं था, तो ममता ने प्लान किया कि कहाँ कहाँ जाना है। तो हम रेडी होने वाले थे इस मसाज के बाद घूमने के लिए। तो ये हम चल पड़े गाना गाते हुए लिफ्ट में, और मैं बहुत खुश थी वंस अगेन, क्योंकि मैं इनको भी बहुत सालों बाद मिल रही थी। इनफैक्ट ममता को तो 13 साल बाद और तानिया को तो आई थिंक मोर देन 2 डिकेड्स, और सेम संगीता को भी मैं ऑलमोस्ट 20-22 साल बाद मिल रही थी। तो ये हम बड़े खुश होते हुए, पर तानिया थोड़ी सी तकलीफ़ में थी, उसे बॉडी एक था, वो एक फंक्शन अटेंड करके आई थी, सीधा मुझे मिलने के लिए दौड़ी आई। तो कमर में दर्द होते हुए भी वो मेरे को टाइम दे रही थी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दोस्त यही तो होते हैं। संगीता बेचारी भी मुझे काफ़ी दूर से मिलने आई थी, और ममता रानी तो सुबह से मेरी तैयारी में लगी हुई थी सेवा पानी में। तो देखो यही दोस्ती होती है यार, आपके पुराने दोस्त आपके लिए आज भी खड़े हो ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। हम चले ममता के साथ तफरी करने, इस तरफ ये मिश्रा तानिया को लेके जाना होगा। इसको अभी पागल करना बाकी है। ये मेरी बचपन की सहेली। ये बताओ कि ममता कहाँ जा रही। ममता अपनी कार की तरफ मुड़ती हुई पहुंच, हम तीनों को बिठाती। हाँ, अब ममता की कार में हम जाएंगे तफरी मारते। तो ममता यहाँ रहती है भुवनेश्वर में पटिया Z1 सोसाइटी में। ये सबसे पॉशेस्ट एरिया है भुवनेश्वर का, और जैसे कि आप देख सकते हो कितना अमेजिंग सोसाइटी है। बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, और खूबसूरती तो देखते बनती है इस सोसाइटी की। Z1 है इसके अपार्टमेंट जहाँ पे है सोसाइटी में। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, मैं फिदा हो गई ये सोसाइटी को देख के। और हम चले फिर घूमने के लिए। टपरी समझे, आवारागर्दी करते हैं। आवारागर्दी तो आवारों के बीच में करते हैं ना, तो पॉश एरिया में कौन आवारागर्दी। अभी तू क्यों याद करती है कि तेरे 2 बच्चे, मेरे को तो याद ही नहीं मेरा बेटा करते हैं। ये एपिक डायलॉग है, एपिक डायलॉग। खाना का नहीं इम्पोर्टेंट। ये हम जाते हुए ममता की कार में तफरी करते हुए भुवनेश्वर की गलियों में, और ये हमारे पीछे बैठी है संगीता मैम और तानिया मिश्रा। ये टीआई मिश्रा तानिया। इनके बहुत से नाम है। सबसे देखिए मैं एक बात याद रखना, कभी इन कुत्तों को फेसबुक में ऐड मत करना, और इनका तो आईडी बताना मत, और वो भी नाम है TAA को भी मत मिस करना। तो अब हम पहुंच गए इन्फो सिटी एवेन्यू, जो कि बहुत ही अमेजिंग, वाव और हैपनिंग प्लेस है भुवनेश्वर का। तो यहाँ का क्राउड देखते बनता है, यानी यंगस्टर्स आपको ज़्यादा यहाँ मिलेंगे या फिर आपको स्टूडेंट्स। तो इनके साथ यहाँ पे हम भी खड़े होके अपने आप को किसी टीनेजर से कम नहीं समझ रहे थे। यार एक्चुअली क्या होता है ना, 40 मीन्स बिकमिंग नॉटी। आप पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हो, शादी के बाद आप अपनी फैमिली को टाइम देते हो, बच्चे पालते हो, और ज़िंदगी ऑलमोस्ट आधी बीत जाती है, और फिर हमें लगता है यार क्या मिस किया। तो आई थिंक 40 की एज में सब कुछ सेटल होना शुरू होता है धीरे धीरे, और आप राइट एज पे
इंजॉय करना शुरू करते। तो मेरी 3 सहेलियां पीछे बात करती हुई, बात नहीं कहूँगी, कुछ तो खिचड़ी पका रही हैं और तानिया मुझे वियर्ड एक्सप्रेशंस देती हुई कि कैमरा बंद कर दे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, उसको अच्छे से पता है। तो पीछे बोल रही है कि ये बिल्कुल बंद नहीं करेगी, चाहे तू उसको कितना भी बोल ले। तो ये ना मुझे मज़ा आता है कि कुछ मोमेंट्स कैप्चर करो और खासकर एक्सप्रेशंस। तो तानिया के एक्सप्रेशन काफ़ी खतरनाक थे, बट ऑप्शन नहीं था, फिर धीरे धीरे वो स्माइल करने लग गई। तो ये मैं उछलती कूदती हुई और कार पार्किंग की तरफ जाते हुए, ममता ने अभी कार चलानी थी तो हम उधर जा रहे थे। तो ये मेरी मस्करियाँ और मेरा बचपना अंदर से जाग जाता है जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ और या फिर मैं उनके साथ रहती हूँ। तो ये हम कार की तरफ जाते हुए, उस टाइम कोई नहीं था, तानिया वीडियो बना रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमें ऑटो राइड करनी पड़ी। जी हाँ, ऑटो राइड मजबूरी में ही करनी पड़ी, बट उसको भी हमने बहुत एंटरटेनिंग कर दिया। एक्चुअली ममता की कार स्टार्ट नहीं हुई, कुछ बैटरी इशू आ गया और हम ऑटो राइड में थे। तो इस बार सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और मैं गोदी में बैठी थी संगीत के, जो कि मुझे डनलप गद्दी लग रही थी, और तानिया फिर से एक्सप्रेशन देते हुए, उसकी पीठ का बैंड बज चुका था। खैर अब हम ऑटो में तो थे। अब इसी बीच ममता के हस्बैंड का फ़ोन आया कि वापस जाओ और वहाँ जाके कार लेके आओ, क्योंकि वो मैकेनिक भेज रहे हैं बैटरी चार्ज के लिए। तो हम ऑटो वाले भैया को बोले घुमा लो और हमें वहीं जाना है वापस घूम के हम वहीं आ गए। और मैकेनिक जब तक कार की बैटरी ठीक कर रहा था तो हम गप्पे मार रहे थे और कुछ पोजेस देने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमारी कुछ पिक्चर्स भी क्लिक हो जाए। तो इस तरह हमारा टाइम बीता और वापस घर आए तो देखा हर्ष और पारस जीजू भी बातों में लगे हुए हैं, वो भी एक अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे पता चला कि हमें अब छोड़ के कभी ये ना एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो, यानी इनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो इन दैट वे इट वाज एक्सीलेंट। मैं नाचती हुई, क्योंकि ये जो मेरी ड्रेस है ये ममता ने गिफ्ट की थी और मैं इसी एक्साइटमेंट में पागलों की तरह नाच रही थी। बता दूं तानिया ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की थी, दैट वाज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो जो अब मेरी आप खूबसूरती का राज नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे वो तानिया की बदौलत ही होगा। डिनर की प्रिपरेशन चल रही है और ममता अग्रवाल तैयारी में लगी हुई है और तानिया उसको हेल्प करती हुई। संगीत जा चुकी है क्योंकि उसके हस्बैंड उसको पिक करने आ चुके थे, क्योंकि उसे दूर जाना था। तानिया घर के पास ही रहती है ममता के, इसलिए वो मेरे साथ थोड़ा और टाइम बिताई। ये हमारी सेवा पानी में खाना लगेगा और हमें खाने सर्व। पीछे अभी आप देख रहे हैं ये ममता का बेटा है और ये काफ़ी टैलेंटेड है। आई थिंक टैलेंटेड वर्ड कम होगा, मल्टी टैलेंटेड चाइल्ड है, जो पढ़ाई में भी अच्छा है, टेनिस में भी अच्छा है, म्यूज़िक में अच्छा है और एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी है। इसको साई एंटरटेनमेंट का सर्टिफिकेशन भी हुआ है 2 साल पहले। जैसे कि साई एंटरटेनमेंट हमेशा एक्नॉलेज करता है बच्चों के टैलेंट्स को और विमेन को, तो हम बच्चों को तो बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं एंड ही वेल डिज़र्व्ड। तो हम इसके म्यूज़िक स्किल को देख के भी बहुत इम्प्रेस हुए। बाद हम थोड़ा नीचे आ गए और हमने सोचा कि तानिया को अब ड्रॉप कर दे, बहुत लेट हो चुका है। तानिया को ड्रॉप करने से पहले तानिया ने कुछ मेरी पिक्चर्स क्लिक की और साथ ही साथ मेरा एक वीडियो बनाया। आप जो देख सकते हैं कि मैं किसी चुड़ैल और भूतनी से कम नहीं लग रही। और डर तो इस बात का था कि ममता के सोसाइटी के लोग मुझे देख के डर न जाए कि कौन सी मोटी और सफ़ेद कपड़े में चुड़ैल आधी रात को घूम रही है। यानी 11 बज चुके थे और मैं भागती हुई और ख़तरनाक सी शक्ल लग रही थी, बाल खुले हुए थे, चुड़ैल वाली पूरे लुक में थी। खैर लोग जो डरते तो डरते, मैं क्या करूं। बाद हमने तानिया को ड्रॉप किया उसके सोसाइटी में जो पटिया में ही था और कमिटमेंट की कि फिर हम जल्दी ही मिलेंगे। तो मैं तो तुम्हारे पास आ चुकी हूँ अपनी दोस्ती निभाने, अब तुम दोनों भी आओ मुझे मिलने के लिए, इनफैक्ट संगीत को भी लेके आओ। तो ये उसने मुझे आशीर्वाद दिया तानिया ने कि चिंता ना कर, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो इस तरह हमने तानिया को ड्रॉप करके जल्दी से निकलना चाहा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके थे और मुझे भी वापस दिल्ली के लिए निकलना था। फाइनल बाय बाय किया तानिया को और संगीत को तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया था, और तानिया के बाद हमने बाय किया ममता को। ये था ब्लॉग दोस्ती के नाम। तो ममता ने इतनी खातिरदारी की वो तो आप देख ही चुके हैं और अच्छा लगता है जब आपके दोस्त आपको इतना प्यार दें। आप क्या सोच रहे हैं, आप भी मिलिए जाके अपने स्कूल फ्रेंड्स को और अपनी मेमोरीज क्रिएट कीजिए।
और ऐसे ही व्लॉग बना के दूसरों को भी इंस्पायर करिए मिलने के लिए। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने ये व्लॉग बनाने के लिए मुझे मदद की और ये मेमोरीज क्रिएट करी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।